कल एक फैसल ने क्वेश्चन उठाया था, आई वुड रियली वांट टू ब्रिंग इट टू यू एज वेल, और वो ये था कि हम सेशन वाइज क्यों नहीं खेल सकते। मैं और फैसल कल ज़्यादा से ज़्यादा यही होप कर रहे थे कि ठीक है जितना भी स्लो खेलोगे एटलीस्ट कैरी इट अंटिल लंच। देखिए, सेशन वाइज का मसला ये है कि आपके इस वक्त अगर मैं टीम की बात करूं, चले मैं ओपनिंग डिपार्टमेंट पे आता हूं। अब्दुल्ला शफीक आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, 9 इनिंग्स हो गई हैं कि उन्हें डबल डबल फिगर में वो एंटर हो ही नहीं है। शान मसूद और अगर इमाम की बात करें, मैं सेशन वाइज की बात कर रहा हूँ कि वो आपको सेशन वाइज प्लेयर्स नजर आएंगे खेलते हुए। क्यों? क्योंकि रिसेंटली उन्होंने 4 डे क्रिकेट, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ काउंटी में, और यहाँ तक उन्होंने 1 डे क्रिकेट वहां पर खेली और वहां पर बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दी। उनको पता है कि लॉन्गो फॉर्मेट में हमने किस तरीके से परफॉर्म करना है। थोड़ा सा अगर आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आप आ जाते हैं, बाबर आजम ने 2019 के बाद जाके अपना क्या नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट खेला जाके। आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अपने आप को सेशन टू सेशन जोन सा है, आप अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हो। आपको पता होता है कि मैंने सेशन टू सेशन किस तरीके से टीम को लेके चलना है। अगर आपका इतना बड़ा गैप आ जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, जहां पर आप हर चीज को अपना यूटिलाइज करते हो, तो आपका वो जो सेशन वाली जो आपने बात की है वो आपके बिल्कुल गेम प्लान से हट जाता है। क्योंकि T20 इतनी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ कि 2 टेस्ट मैच सीरीज, आई डोंट नो कि पाकिस्तान आखिर क्रिकेट करना क्या चाह रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो यंगस्टर्स हैं, खास करके उनको पता हो कि हमने आउट कैसे करने हैं, हमने यहाँ पर लंबी इनिंग्स कैसे खेलनी है, तो जो 4 डे क्रिकेट तो आप डोमेस्टिक में करवा रहे हो, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, एटलीस्ट 4 टेस्ट मैच की सीरीज तो रखें ना। आपको कितना अरसा हो गया कहते हुए कि यार पता नहीं कब अब होगी 4 टेस्ट मैच की सीरीज या 5 टेस्ट मैच की सीरीज, जहां पर आप प्लेयर्स को आजमा भी सकते हो, कॉम्बिनेशंस को आप यूज कर सकते हो। अभी आसिफ अफरीदी की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी एज ऑलमोस्ट 39 हो चुकी है, वन ऑफ दी जबरदस्त अपना स्पिनर है, लेकिन इस वक्त वो डिक्लाइन एज के ऊपर है। अगर इन 2 टेस्ट मैचेस में उसको चांस नहीं मिलता तो ऑलमोस्ट उसकी स्टोरी तो खत्म हो जाएगी। तो कसूर किसका है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या प्लेयर का कसूर है? तो ये चीजें कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को शायद देखने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग, फिर मैं कह रहा हूँ, जो आपकी हिस्ट्री रही है सेकंड इनिंग्स के अंदर, वहां पर सेशन को किस तरीके से आप जेन में प्लान बना के चलते हो कि हमने स्पिनर्स के किस तरीके से ओवर्स निकालने। मोदी क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव इनके खिलाफ रहा है, वो फिंगर स्पिनर की बात करें लेफ्टी की, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान एटलीस्ट 400 450 ऑन द बोर्ड रखे। फिर मैं कह रहा हूँ वो टीम डिफरेंट है, वो एग्रेसिव क्रिकेट भी जानती है खेलना। स्पिनर्स मुझे पता है आपके डोमिनेट करें, लेकिन जहां पर स्पिनर्स ना विकेट्स ले सके तो आपके पास बैकअप प्लान मौजूद नहीं है, क्योंकि आप एक स्पिनर के शॉर्ट हो। अच्छा, अब एक वन लास्ट थिंग, मेरे पास 1 मिनट है। हम दूसरी इनिंग्स में क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए? वैसे ही जैसे कि शान बॉल वाला अप्रोच होना चाहिए, और शुड वी गो अ बिट एहतियात से? देखिए, अब जिस तरीके से बॉल स्पिन हो रहा है, स्पिनर्स मैंने कहा ना कि क्रैक्स पड़ चुके हुए हैं, बॉल फिर थोड़ा सा रफ हो जाती है विकेट भी, तो स्पिनर्स का तो बॉल ग्रिप हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा एहतियात से भी रहना पड़ता है। हाँ, आपको एक फ़ायदा ज़रूर है। आप पिच ऑर्डर की बात करो, वहाँ पर आपके बैट्समैन सारे के सारों ने कल परफॉर्म किया, वो अच्छे एक निक में नज़र आ रहे हैं, बैट पे बॉल अच्छा आ रहा है, तो दैट शोज़ के पाकिस्तान बैट्समैन कॉन्फिडेंट ज़रूर हैं। लेकिन आपको स्पिनर्स को देखना पड़ेगा। आपने मोदी को 6 खिलाड़ी उसने आउट किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो फिंगर स्पिनर, वो अच्छा ब्रेक कर रहा है बॉल को, और वो जिस तरीके से आप राइट की बात करें चाहे लेफ्ट आर्म कॉम्बिनेशन की, वो डिस्टर्ब करेगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। लेकिन पाकिस्तान को जो आपने एक स्टिक टू द प्लान आपने एक पहली इनिंग्स के अंदर खेला है, वो थोड़ा सा विकेट डिफरेंट था। उस वक्त बॉल ज्यादा स्पिन स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपने पेसेस पे थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लिया। तो ये स्पिन वर्सेस बैट्समैन का इस वक्त आपको पता है पूरा का पूरा ये मैच जो बाकी रह गया वो डोमिनेट करना है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तानी स्पिनर्स के खिलाफ कैसे खेलते हैं। वो रन बॉल की बात करें, मुझे पता है ओडीआई क्रिकेट की तो हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले सेट होना पड़ेगा इस विकेट पे। विकेट थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्पिनर्स जो से हैं वो क्रैक पड़ चुका हुआ है, इतना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्रेसिव माइंडसेट से जाना है, तो आई गेस जो अपने इंटेंट वाली जो बात हम टेस्ट क्रिकेट में हम करते हैं, जो इंटेंट आपने पहली इनिंग्स में शो किया है, इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान किस तरीके से कम बैक करता है। ओके, इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।